दोस्तों नमस्कार। एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको पास हंसता खेलता पहुंच जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ब्रिस्बेन में आज दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, उसमें अनफॉर्चुनेटली आज जो पहले दिन का खेल था वो 13.2 गेंदों पर ही समाप्त हो गया, क्योंकि बारिश बार बार जो थी वो मैच में दखल देती रही। बट मैं अपने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ इस मैच में कि इंडिया को क्या करना चाहिए अगर ब्रिस्बेन में जीतना है। बट पहली बात तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जो खबरें आ रही कि ब्रिस्बेन के गावा मैदान पे 5 दिन यानी कि टेस्ट मैच के पाँचों दिन ही बारिश के पूरे चांस हैं। तो इस चक्कर में हो सकता है कि रिजल्ट भी जो हों वो ड्रा भी हो सकता है मैच। बट ड्रा अधिकतर प्रेजेंट टाइम में देखे नहीं जाते हैं, अधिकतर 2.5 से 3 दिन में ही रिजल्ट निकल आता है। बट भारत को क्या करना चाहिए? आज भारत की मैंने 13 ओवरों की जो बॉलिंग देखी उसमें कहीं ना कहीं मैंने देखा भारत के जितने बुमराह हो गए, सिराज हो गए, दो उसने आकाशदीप ने तो ज़्यादा बॉलिंग की नहीं, बुमराह सिराज ने जो बॉलिंग की वो कहीं ना कहीं अधिकतर गेंदें जो उनकी थी वो स्टंप के बाहर थीं। तो जिसको ऑस्ट्रेलियन दोनों ही जो अपना ख्वाजा और दूसरा वो मिस्केरी क्या है उसका नाम, दोनों ही लेफ्ट करते रहे, छोड़ते रहे। तो आपको टेस्ट में अगर बल्लेबाज को आउट करना है तो उसको कहीं ना कहीं कोशिश ही होती है बॉलर की कहीं ना कहीं खिलाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें उसके बल्ले में लगनी चाहिए। और रोहित शर्मा ने भी यही सोचकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया कि ओवरकास्ट कंडीशन है, पिच से काफ़ी ज़्यादा हेल्प है, तो उसका हम कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाएं। और पिछले 5 से 6 टेस्ट मैच अगर आप रिविजन में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं पहले बॉलिंग करने वाली टीम जो है वो जीती है। तो उसका कहीं ना कहीं कोशिश की रोहित शर्मा ने कि बॉलर फ़ायदा उठा के देंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ देखने को नहीं मिली और भारत के बॉलरों ने काफ़ी ज़्यादा पीछे जो टप्पा होता है वो पीछे रखा और ऑफ स्टंप से बाहर रखा। तो आप देखिएगा विराट कोहली पीछे बता भी रहा है कि सिराज को कि टप्पा आगे रख, टप्पा जो पिचिंग लेंथ है वो लेंथ आगे रखने की ज़रूरत है, जिससे कि गेंद को थोड़ा सा मौका मिले स्विंग होने का, क्योंकि आप जब ज़्यादा पीछे रखते हैं तो वो स्विंग कट हो जाती है, गेंद स्विंग उतना नहीं होता है। और जितना आप आगे रखते हैं तो आपको ओवरकाट कंडीशन में उसकी हेल्प ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा गेंद स्विंग होती है, जिससे कि बल्लेबाज को तकलीफ़ होती है। तो कहीं ना कहीं मैंने देखा जो दोनों ही भारत के बुमराह और सिराज थे वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उन्होंने नहीं किया, ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की, स्टंपों में गेंदबाजी नहीं की। उसको इस पर ध्यान देना होगा दोनों गेंदबाजों का। दूसरी तरफ मुझे भारत की आज बॉडी लैंग्वेज उस तरीके से नहीं लगी, काफ़ी ज़्यादा रोहित शर्मा मुझे टेंस दिख रहे थे और दूसरे बुमराह और सिराज, बुमराह तो सिराज का बताऊंगा, सिराज को अपनी एग्रेशन छोड़कर काफ़ी ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे ध्यान होगा। आप लास्ट टाइम के सिराज देख लीजिए, जब बुमराह क्या कहते हैं इंजर्ड था तो सिराज ने ही भारत की 1 से 1.5 साल कमान संभाली थी बॉलिंग में। तो उसने अपनी इमोशन पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रखा था और बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहा था। इस सीरीज़ में आप देखें तो सिराज जो है उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल के आ रहे हैं, बट बॉलिंग में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस बॉलिंग में नहीं दिखाई दे रही है। सिराज को इस तरफ देखना होगा। दूसरी तरफ मुझे बुमराह का भी थोड़ा सा दिक्कत दिख रही है, उस तरीके की लय में वो बुमराह नहीं दिखाई दे रहे हैं। बुमराह को अपनी कहीं ना कहीं लय खोजनी होगी। उसका कारण ये भी हो सकता है कि भारत इस प्रेजेंट टाइम की जो सीरीज चली उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बुमराह पर भारत फोकस है, काफ़ी ज़्यादा जो भारत की डिपेंडेंसी है वो बुमराह पर है, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी की कमी खल रही है। कुछ चीज़ें और पर बात करना चाहूँगा। हेड पर गेंद रखनी होगी और फिर एक गेंद 2 गेंदें जो हैं उसको ड्राइव कराना होगा आपको। अगर हेड को आउट करना है
तो आपको मैंने देखा है शुरू में, उसके मैं पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई हैं कि हेड पर गेंदबाजी करो और उसके बाद उसको क्या कहते हैं आप ड्राइविंग लेंथ पर गेंदबाजी करें। उसके बाद एक जो सरप्राइज डिलीवरी होती है तो कहीं ना कहीं उसको उस जो वेब में एक मकड़ जाल जो होता है उसमें फंसाया जा सकता है। और मुझे ऐसा ना हो कि फिर स्मिथ जो आउट ऑफ फॉर्म है वो भी भारत के खिलाफ फॉर्म में आ जाए, क्योंकि भारत के खिलाफ तो कई सारे फॉर्म में आ जाते हैं। आप देख लीजिए दोनों ओपनर जो लय में नहीं दिख रहे थे, दोनों फर्स्ट टेस्ट मैच में वो पिछले टेस्ट मैच में लय में आ गए और काफ़ी ज़्यादा रन करना। और यहाँ पर भी देखिए ओवर काट कंडीशन में भी उनको ज़्यादा क्या कहते हैं परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो यही सारी चीज़ें हैं, भारत को कहीं ना कहीं बेटर प्लानिंग से इस टेस्ट मैच में आना चाहिए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखना चाहिए। दूसरी ओर मोहम्मद सिराज को कहीं ना कहीं इमोशन को कंट्रोल करके अपनी बॉलिंग पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा जो डिसीजन आज रविंद्र जडेजा को खिला कर लिया है, आई थिंक सुंदर की जगह बनती थी। कौन कौन चाहता है कि सुंदर की जगह बनती थी? बाद ने सुंदर को नहीं खिलाया। आई थिंक ये सबसे बड़ी भूल है। सुंदर ने अच्छा ही परफॉर्म किया था ना फर्स्ट टेस्ट मैच में। दूसरी इनिंग में उसने 29 रन किए थे, 2 विकेट भी लिए थे। इतना तो इम्पैक्टफुल अश्विन नहीं साबित हुआ जितना सुंदर साबित हुआ। और सुंदर जसप्रीत बुमराह से कम नहीं है बैटिंग में। बॉलिंग में भी अगर आप बाहर का रिकॉर्ड देखें तो सुंदर ने क्या कहते हैं आपके रविंद्र जडेजा अच्छे बॉलिंग की है। तो कहीं ना कहीं भारत को ही देखना होगा। मुझे लगता है ये जो डिसीजन है वो गलत लिया हो सकता है हेड के लिए, या जो काफ़ी ज़्यादा जो राइट हैंड बल्लेबाज हैं ऑस्ट्रेलियन टीम में उसको देखते हुए भारतीय टीम का जो मैनेजमेंट है उसने ये सोचा हो। पिछली बार देखा भी गया था ये जो रविंद्र जडेजा ये स्मिथ और लम्बुशांगे जो है उसके खिलाफ अच्छी बॉलिंग की और काफ़ी ज़्यादा आउट करने में इसने कामयाबी भी हासिल की थी। बट वो कैप्टन दूसरा था। राणे ने उस क्या कहते हैं टूर पर बहुत अच्छी कैप्टनसी की थी, उसकी तो उसमें दाद देनी पड़ेगी। तो इतना ही है आज इस वीडियो में। आपके लिए नए वीडियो में बनाता रहूँगा। आपसे एक गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल की रीच बढ़ सके।